तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप कैंपस इक्विपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का कैसे तैयारी कर सकते हो। जैसे कि जब आप बीटेक फोर्थ ईयर में होते हो तो आपके कॉलेज में कंपनियां आती है रिक्रूटमेंट करने के लिए और प्लेसमेंट के लिए। तो लड़का लोगों का प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना रहता है, फिर उसके साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होता है उन लोगों को। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दो तरह की कंपनियां आती है, एक आती है ऑन कैंपस, एक आती है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब आपको खुद से जाना पड़ता है वहाँ पे। ऑन कैंपस यानी जो आपके कॉलेज में कंपनी आती है। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट का तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी अपने प्री प्लेसमेंट के टॉकिंग के बारे में आपसे बात करेगी, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट कंडक्ट करती है, फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करती है, फिर एचआर इंटरव्यू कंडक्ट करती है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट करता है। लास्ट राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू। और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में जैसे कि ऑफ द कैंपस बात करेंगे। कैंपस प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। अब स्टेज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, सबसे पहले आपको इंटर्नशिप या जॉब हंटिंग के लिए वेरियस टाइप ऑफ मेथड यूज करना पड़ता है। उसके साथ ही आपको सेंडिंग योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर। उसके बाद एचआर इंटरव्यू, फिर रिटन टेस्ट होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है। तो इस तरह करके होता है, यानी पहले रिटन टेस्ट, फिर टेक्निकल, फिर लास्ट में एचआर राउंड होता है। स्टेजेज है। उसके साथ ही आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद जनरल कुछ मैथ्स एप्टीट्यूड्स आते हैं, फिर उसके बाद वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिक्स रीजनिंग। टेक्निकल स्पेसिफिक में जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको टेक्निकल पेपर में जैसे कि ऊप्स का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद ऊप्स के साथ साथ आपको डीबीएमएस यानी एसक्यूएल आना चाहिए। डीबीएमएस में चाहे माई एसक्यूएल, चाहे मतलब डेटाबेस आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको डीबीएमएस के बाद कंप्यूटर नेटवर्क आना चाहिए आप लोगों को। अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन में जाते हो तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज होना नेसेसरी है। जैसे कि मशीन लर्निंग कंपनी में जा रहे हैं तो मशीन लर्निंग का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे डेवलपर कंपनी एज ए पोस्ट के लिए आप इंटर्न कर रहे हैं या जॉब इंटर्न कर रहे हैं तो आपको उस कंसेप्ट डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए। कुछ कंपनियां जैसे फ्लैट भी पूछ लेती है, ये भी टेक्निकल पेपर आता है। फ्लैट्स यानी फॉर्मल ऑटोमा थ्योरी और कंपाइलर डिजाइनिंग। तो इसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका नॉलेज ज़रूरी है। उसके साथ ही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आना चाहिए प्रोग्रामिंग का, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए आप लोगों को। ये जो है कोर पेपर यानी टेक्निकल पेपर हो गया। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी इंजीनियरिंग में जाना चाह सॉफ्टवेयर डोमेन में जाते हो सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे बहुत सारा डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो आप पोस्ट के अनुसार अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्लैट और सीडी चाहिए। और आप लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे सी प्लस हो गया, उसके बाद पाइथन हो गया, जावा हो गया, तो आप लोग को आना चाहिए। सी प्लस या पाइथन या जावा आप लोग को आना चाहिए। या जावा स्क्रिप्ट भी, आजकल बहुत लोग जावा स्क्रिप्ट में भी कोड लिखते हैं। तो मतलब इतना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक एक्सपर्टिस होना पड़ेगा आपको, जो कि एक अच्छा से आना चाहिए। और उसके साथ ही उससे पहले आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बहुत लोगों को डेटा स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर को आपको बढ़िया मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं आजकल, वेब डेवलपमेंट फोकस करता है, वो ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए आप लोगों को। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक में आपको किसी में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और ये जो होता है साइकोमेट्रिक कुछ टेस्ट होता है, जैसे कि आपको आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और आप वहाँ पे मेनली आपका इफेक्टिवल दिखाया जाता है कि आप सॉफ्ट स्किल कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट होता है, और आपको यस या नो में और एग्री डिसएग्री में आपको जवाब देने पड़ते हैं।
उसके बाद हम लोग का सबसे मेनली फोकस होता है आजकल लड़कों का ग्रुप डिस्कशन कंपनी क्यों लेती है। ग्रुप डिस्कशन लेने का उसका मेनली पर्पस रहता है आपको वहाँ से वो ग्रुप डिस्कशन करने का मेनली पर्पस होता है वो कम्युनिकेशन आपका स्किल चेक कर लेगा, लीडरशिप स्किल चेक कर लेगा, बिहेवियर इंटरेक्ट विथ ए ग्रुप, आप ग्रुप में कैसे बिहेवियर कर रहे हो वहाँ पे देखिएगा, वे ऑफ इनपुट ऑफ फॉरवर्डिंग योर व्यू, उसके बाद एनालिटिकल स्किल नॉलेज एंड सब्जेक्ट नॉलेज। सपोज आपको किसी डेटा स्ट्रक्चर या किसी टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी के बारे में कोई टॉपिक मिल गया वहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे हो तो वहाँ पे वो लोग नॉलेज आपका देख सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी वहाँ पे आपको चेक किया जा सकता है ग्रुप डिस्कशन में। और उसके साथ ही 3 टाइप का एम्प्लॉय को लोग टेस्टिंग करता है। लोग एक एप्टीट्यूड चाहिए उन लोगों को, एप्टीट्यूड इंग्लिश भी हो सकता है, जनरल मैथ भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है। फिर उसके बाद से स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्किल नॉलेज, जैसे आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है तो आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। कुछ कंपनियां यही बेस वर्क करती है, कुछ कंपनियां मशीन लर्निंग बेस वर्क, तो आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उसके अनुसार आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए सॉफ्ट स्किल सबके लिए मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है। उसके साथ ही 3 टाइप्स का एम्प्लॉय का टेस्ट लिया जाता है। पहला एप्टीट्यूड होता है, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल और सॉफ्टवेयर स्किल के बारे में। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले कॉमन चीज़ जो सब कंपनी को रिक्वायर्ड होता है, टेक्निकल पेपर कौन कौन चाहिए। जैसे अभी हम सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले एक आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, पाइथन, जावा। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। उससे पहले उप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे क्योंकि सी उप्स कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होता है। उप्स कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए उप्स का। फिर क्लास सब्जेक्ट, एक्सिस स्पेसिफायर, इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद दिस पॉइंटर, कॉपी कंस्ट्रक्शन, सेल और डीप कॉपी, डिस्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, टाइप्स, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिक, वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट्स, क्लासेज एंड स्टैटिक्स कीवर्ड। उसके बाद अब जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में जो है वो जावा और पाइथन दोनों में कॉमन होता है और सब प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस ये सिंटैक्स लिखने का और प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट देने का तरीका अलग होता है, बाकी सब चीज़ सेम होता है। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में आपको अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना है तो उसमें एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, रिकर्शन आपको आना चाहिए, ठीक है, और फाइल हैंडलिंग भी साथ में आना चाहिए। इसके बाद एरे, अब डेटा स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, उसके बाद ट्री एंड ग्राफ, और फिर सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग। अब एल्गोरिथम में देखिए, एल्गोरिथम में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, डिवाइड कॉन्कर, जिसमें कि आपको क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ग्रीडी मेथड, ग्रीडी प्रोग्रामिंग या मेथड जो भी, डायनेमिक, उसके बाद ग्राफ एल्गोरिथम। और इसमें जो आप हम लोग बोल रहे थे इंट्रोडक्शन में, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सर्च, सॉर्टिंग, हैशिंग। आज अब हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, इंटर प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद डेडलॉक और प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, फाइल स्ट्रक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, ऑलमोस्ट हर कंपनी में इम्पोर्टेंट होता है, आईटी कंसल्टेंट एंड सर्विस में, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। उसी तरह डीबीएमएस में डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइनिंग, क्यूरी प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज में स्ट्रेटजी में से B+T, इंडेक्स, ये सब आता है। ट्रांजिशन, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, जैसे डीबीएमएस का एप्लीकेशन बहुत सारा होता है तो वहाँ से भी एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। और आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एप्लीकेशन होता है, जैसे रियल टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस टाइप से बहुत सारा होता है। तो इस तरह करके आप, और उसके साथ ही सेकंड पेपर टेक्निकल का बात करें तो उसमें कोई
बहुत सारे कंपनियां फ्लैट फॉर्मल ऑटोमेट थ्योरी, कंपाइलर डिजाइनिंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछती है। जैसे कि आप मशीन लर्निंग कंपनी में जाते हो तो वहाँ मशीन लर्निंग से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फिर जनरेटिव एआई से, और इसके साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड दो टाइप की कंपनी होती है, एक होता है सर्विस बेस्ड, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट होना होगा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है तो और अच्छी बात है। और जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वहाँ एप्टीट्यूड चाहिए उन लोग को, और तो आपको जो कोर पेपर जो है स्किल तो चाहिए, लेकिन साथ में सॉफ्ट स्किल भी उन लोग को चाहिए। तो वो लोग और रिटन टेस्ट कंडक्ट भी करता है लोग इंडिविजुअली, उन लोग का अलग अलग कंपनी वाइज अपना रिटन टेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार लोग कंडक्ट करता है लोग। तो इस तरह से प्लेसमेंट ऑन ऑफ कैंपस का प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों, शेयर करें, धन्यवाद। तो मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।